स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हां, थंबनेल देख के आप आए हो कि भाई भारतीय बाजार ने खुशखबरी दिया है। मैंने क्वेश्चन मार्क उसमें डाला है। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब कि काफी कुछ सस्पेंस में है भाई साहब, है ना। एज ए इन्वेस्टर को कुछ चीजें दिखा के मार्केट से पहले दूर किया जाता है, ठीक है ना, और प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। बाद में कुछ न्यूज दिखा के यह बताया जाता है कि भैया सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। ये पहली जो है ना आपको समझ में आ जाएगी वीडियो में, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी खतरा टला है कि ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है शेयर बाजार की अभी ये एक्चुअल है। मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। पहले हम निफ्टी की प्रेडिक्शन कर लेते हैं कल के बाजार के लिए, क्योंकि काफी लोग ट्रेडर्स भी हैं तो काफी लोग रिक्वेस्ट आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखें खासकर निफ्टी 50 को लेके, ये चीज तो क्लियर हो चुकी है भाई साहब कि 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी ने बना रखा है। भारतीय बाजार में थोड़ी बहुत आज तेजी देखने को मिली, लेकिन यह तेजी असरदार है कि नहीं ये चीज आप लोग खुद मुझे बता दोगे, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं कि किस तरह हमें बेवकूफ बनाया जाता है एज ए इन्वेस्टिंग, खासकर शेयर बाजार में, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना वो बाजार से किस तरह बाहर निकल जाते हैं। और कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता इन चीजों को, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। अभी पता चल जाएगा, पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, एक सपोर्ट है। जी हां, यहां बायर्स ने काफी कोशिश की और लेकिन सेलर्स काफी हावी रहे और 25,000 का एक इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं एक सपोर्ट मार्केट ने बना दिया है। लेकिन ये सपोर्ट ऐसा है कि लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो डेफिनेटली आप इसमें सेलिंग साइड ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफी मजबूत सपोर्ट है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 25,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने लगातार बनाया है। एक पुल बैक कैंडल्स काफी आई थी, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा उसको रिकवर किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो 25,200 और 25,300 एक इंपॉर्टेंट R1 R2 है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो डेफिनेटली, अगर कोई अच्छी खबर मार्केट में आती है तो डेफिनेटली 25,300 के ऊपर आप ले सकते हो कॉल साइड। अब देखो ये तो इंडेक्स का चार्ट है, अब स्ट्राइक प्राइस हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, तो इसके अंतर्गत आसपास कोई भी स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड या पुट साइड लगातार आप कर सकते हो। तो खास करके ट्रेडिंग वालों के लिए है, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब जिस खबर का इंतजार था मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार, आपने खबर पहले सुना होगा एक कहानी कि किसी मोहल्ले में चोरी हुई, ठीक है ना, और मोहल्ले में चोरी होने के बाद पुलिस लगातार लगी रही कि भाई साहब बहुत बड़ी चोरी हुई है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और बाद में पता चला कि जो भी ये रचा गया था, जो भी ये मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि एक महाभारत टाइप का रचा गया था, वो कुछ नहीं हमारे पुलिस के माध्यम से ही रचा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये खबर आप देख सकते हो। सेबी के आदेश पर झुकी जेन स्ट्रीट और कितना करोड़, 4,843 करोड़ जमा कर मार्केट में लौटने की तैयारी। याद करो यही जेन स्ट्रीट है, ठीक है ना, यही जेन स्ट्रीट है। कुछ दिन पहले सेबी ने इन पे अच्छा खासा मार्केट से इनको निकाला और मार्केट से निकालने के बाद इनको फाइन भी भरा कि भाई साहब आपको फाइन भरना पड़ेगा। देखो, लेकिन 4,843 करोड़ आपने सेबी को फाइन भरा, और सेबी को फाइन भरने के बाद अब सेबी कह रही कि भैया मोस्ट वेलकम टू द फैमिली। ये समझ भी नहीं आया यार, बिल्कुल भी दिमाग से परे है। और केवल यही रीजन था जब 3 दिन पहले 2 दिन पहले याद करो मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट थी बिकॉज ऑफ दिस। देखो वीडियो डिलीट हो सकता है कभी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक एज ए इन्वेस्टर ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। सब लोग लगे हुए हैं डिलीट करने में, तो आप लोग ना एज ए बैकअप चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं कंटेंट ठीक ठाक बनाता हूं, आपके लिए वैल्यूएबल है, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि भरोसा नहीं इस चैनल का कब क्या हो जाए। लेकिन खबर इंपॉर्टेंट देखो, ये ना जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे ही खबर सुनी कि भाई साहब बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है एक अमेरिकी कंपनी ने, ठीक है, और सेबी ने उनको बाहर का रास्ता निकाल दिया है। अभी 2-3 दिन पहले खबर है, अचानक से आपको सारे पैसे वापस मिलते हैं, है ना। पैसे वापस मिलने के बाद आप उनको एंट्री करवा देते हो मार्केट में। यही रीजन था आज मार्केट में हल्की सी तेजी होने का।
ये खबर आपको हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप शॉर्ट इन्वेस्टिंग करते हो ना, खासकर शेयर बाजार में, सर ट्रैप किए जाओगे, फंसाए जाओगे, और आप जानबूझ के, अगर अच्छी कंपनी में आपने निवेश किया है, जानबूझ के आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छा, इससे फायदा भी है, एज ए इन्वेस्टर हम लोग को फायदा है। तो इससे रिलेटेड, खासकर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, अच्छा आप लोग को पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग स्टॉक मार्केट वाला नीचे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेना, अगर नहीं लेना चाहते तो भी कमेंट में मेंशन कर देना, हालांकि कमेंट में नहीं कर सकता, किसी न किसी तरीके से आपको मैं बता दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप से पूछ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज है ना, कैपिटल मार्केट के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, जितने भी शेयर हैं, उसमें आपको आज भी तेजी देखने को मिली होगी। जितने लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो भाई साहब, ये मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि पहली बात, आप तो किसी को डिफॉल्टर सिद्ध करते हो, प्रूफ करते हो कि भाई तुम ना दूर रहो, तुम्हारी वजह से हमारे शेयर बाजार में बहुत घाटा हुआ, नुकसान हुआ, और अब उनसे पैसे लेने के बाद वापस आप उनकी एंट्री करवा रहे हो। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्योंकि बहुत सारी धांधली चल रही है भाई साहब, है ना। अब देखो, आईटी स्टॉक्स में ठीक ठाक रहा, आईटी स्टॉक्स में हल्की सी तेजी रही, बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन यस, एचसीएल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, और इसके कारण एचसीएल में थोड़ा बहुत दबाव देखने को आपको मिला है। अब बात करें सेंसेक्स में, तो जी हां, सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए तो सेंसेक्स में केवल 317 पॉइंट की तेजी। शुरुआत में मार्केट में काफी डर का माहौल रहा, और सेलर्स बायर्स में काफी हुई, और अंततः थोड़े बहुत बायर्स ने रेस जीती है। लेकिन यहां मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि भाई अभी ना बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जब तक 25,200 की जो लाइन है ना, लगातार निफ्टी उस पे 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ना आए, और एफआईआई की कंटिन्यूइंग बाइंग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ना हो, तब तक कुछ भी कंफर्मेशन मत समझना। इसीलिए मैंने थंबनेल में क्वेश्चन मार्क डाला है, समझ गए ना। तो इसीलिए वीडियो भी पूरी देखा करो, क्योंकि यार हम अगर बेसिक चीज थंबनेल में डालेंगे ना तो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, तो क्या करें, रास्ता नहीं है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। बाकी और भी कुछ चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं मैं। अब देखो, शेयर करने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी देखो यार, Q1 का रिजल्ट आप देख सकते हो। क्वार्टर का रिजल्ट आया है एचडीएफसी लाइफ का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, अदानी विल्मार का। रेवेन्यू देखा जाए, एचडीएफसी लाइफ का रेवेन्यू अगर क्वार्टर से कंपेयर करते हो, पुराने क्वार्टर से लेके, तो ठीक ठाक आया है, मतलब दे हैव बीटन द एस्टिमेट। तो यहां 15% लास्ट ईयर का बात करें, और 14% नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 7%, 34% का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। अदानी विल्मार +25%, -24, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा डेटा है। तो फिलहाल इन दोनों कंपनियों को आप स्टडी कर सकते हो, Q1 का रिजल्ट। जी हां, एक और खबर आपके सामने प्रेजेंट करना है। जी हां, वो है टेस्ला। अब देखो, भारत में टेस्ला की एंट्री हो गई है, लेकिन टेस्ला को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन अगेन। देखो, जो बड़े बड़े लेवल में होते हैं मैनेजमेंट में ना, और जिनको सरकार, मतलब जो सरकार को संभालते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे नितिन सर ने कहा था, नितिन गडकरी साहब ने कहा था, और एलन मस्क से कह दिया था कि भाई आप ना भारत में एंट्री नहीं ले सकते, और अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यू हैव टू बी द ओपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर, आपको यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना पड़ेगा। नाउ थिंग इज दैट कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली टेस्ला भारत में लॉन्च हो चुकी है। अब देखो, इससे कारण क्या है ना, ऑटो सेक्टर को लेके काफी लोग डर रहे थे कि भाई मारुति हो गया, हुंडई हो गया, टाटा हो गया, इसमें इंपैक्ट पड़ेगा क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो टेस्ला की कार जो है ना, रेंज उनका है लगभग 60 लाख का रेंज है, 60 लाख से शुरू होती है, उनका बेसिक मॉडल है। बाकी अगर मारुति की बात करें, हुंडई की बात करें, टाटा की बात करें, तो उनका रेंज ज्यादा नहीं है, थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन अगर रेंज बात करो तो 30-40 तक रेंज है, इससे ज्यादा रेंज नहीं। अगर आप तीनों, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इन्हीं कंपनियों की कार बिकती है, तो फिलहाल ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो लगा, जिनका अगर देखो, जिनकी चाहती होगी टेस्ला लेने का, डेफिनेटली प्राइस रेंज डबल है, तो ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल सकता। बाकी अपन देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। चलो, बाकी एक दो इंपॉर्टेंट खबर थी। चलो आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, ठीक है। अश्विनी जी का क्वेश्चन है, सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। देखो, पोर्टफोलियो आप लोग भेजते रहो यार, हो सकता है आप लोग का कलेक्ट हो ना हो जल्दी, जिनको अर्जेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सब्सक्रिप्शन छोटा सा प्लान है, ले सकते हो। वी आर NISM सर्टिफाइड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग भेजते रहना। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, एज 26 साल है, 20 साल का टारगेट है। चलो देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में 40,000 के SIP है। बंधन ठीक है, निपॉन ठीक है, SBI ठीक है, HDFC का मिड कैप ठीक है, मोतीलाल का ठीक है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट्स लार्ज है, बढ़िया है, मुझे कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़े। देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं हर म्यूचुअल फंड में आपका चेंजेस करूंगा।
आप लोग बढ़िया बना रहे हो और मुझे लगता है कि आइडिया देख के अच्छा कर रहे हो। देखो सारा इसमें आपने फ्लेक्सी कैप रखा है, आपने मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप रखा है, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हो। मैं कहूंगा यहां कम से कम 10 ईयर्स मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन वीरेंद्र भाई का है, सर सब रेगुलर प्लान है, 3 फंड है एसआईपी का, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस, एसबीआई स्मॉल, निपॉन स्मॉल, क्वांट स्मॉल, ठीक है ना। देखो आपने यहां जो एसबीआई फोकस फंड लिया है, यहां आप कोई मिड कैप फंड ले सकते हो, कोई भी एएमसी का मिड कैप देख लो। स्मॉल कैप ठीक है, निपॉन में आपने 2 स्मॉल कैप रखा है, इनफैक्ट 3 स्मॉल कैप रखा है, तो यहां एक स्मॉल कैप रखो, एक फ्लैक्सी भी रख लो। आपने 3 रखा है, एक स्मॉल कैप और 2 के जगह पे एक फ्लैक्सी कैप रखो, बाकी आपका ठीक ठाक है। मल्टी कैप में आपने क्या किया, लमसम किया है, ठीक है। एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में ठीक है, कंजप्शन फंड में 50,000। देखो जब भी आप सेक्टोरियल में निवेश करते हो ना, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सेक्टोरियल में निवेश कर रहे हो, यू हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स, इतना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बीच में चिंता मत करना, फड़फड़ाना बिल्कुल मत कि भाई क्या हो गया। संदीप भाई आज 10,000 मोतीलाल मिड कैप में लमसम किया आज, अच्छा कल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल तो मार्केट में करेक्शन था सर। और 10,000 बंधन स्मॉल कैप में भी है, दोनों में एसआईपी चल रही है। मोतीलाल बढ़िया, कंटिन्यू चलने दो अमित भाई, कोई चेंजेस जरूरत नहीं है। आलम साहब का क्वेश्चन है, आलम गुड पॉइंट के नाम से चैनल होगा। सर जी मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मोतीलाल मिड कैप का 2000, एचडीएफसी मिड कैप 1000, मोटिवेशनल ओसवाल स्मॉल कैप, ही मुझे नहीं पता यार कौन सा फंड है। आप सिंपल ना मोतीलाल, मोटिवेशनल नहीं है भैया, मोतीलाल है वो वही मुझे डाउट हुआ कि मोटिवेशनल कहां से आ गया। मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप ठीक है ना। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ठीक है। आपने देखो मिड कैप लिया है, 2 मिड कैप लिया है, एक स्मॉल कैप लिया है, कोटक एक स्मॉल कैप और लिया है। तो देखो स्मॉल कैप आपने 3 कितने कर लिए हैं, स्मॉल कैप आपने कर लिया है मोतीलाल का, बंधन का, ठीक है, स्मॉल कैप ठीक है। कोटक इक्विटी की जगह पे आप कोई फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हो, बाकी आपका परफेक्ट है। तो भाई साहब आज की वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, छोटे इन्वेस्टर मैं क्यों कहता हूं कि भाई बाजार से इतना जल्दी मत निकलो। क्या खेल चल रहा है ना, ये हमें नहीं पता है ना, और आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, चैनल को फॉलो कर लेना। दूसरा चैनल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल मतलब अभी एक भी सब्सक्राइबर उस पे नहीं है, हमने आज ही डिजाइन किया, मतलब बनाया है। ये चैनल अगर हट जाता है तो आप वो चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, उसमें डालना, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।